ने एक लकड़ी के डंडे से उस छेद वाले रास्ते को बुरी तरह लॉक कर दिया। अब चाहे वो कातिल गुस्से में कितना भी जोर लगा ले, वो इसे नहीं तोड़ सकता था। मगर इसी बीच बेहोश पड़ा हुआ सरगना भी होश में आ चुका था, लेकिन उसने लड़की को जाने दिया। असल में उसे पता था कि उसकी जिंदगी के कुछ ही पल बचे हैं और वो मरने से पहले अपने उस भाई को बचाना चाहता था जो खून का प्यासा हो चुका था। इसके बाद लड़की बेडरूम में आई और उसने जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड की रस्सियां खोलनी शुरू कर दी। हालांकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बॉयफ्रेंड की मां ने जैसे ही अपने सिर का नकाब हटाया, उसने जमीन पर पड़ी लाश को देखा और डर के मारे खुद पर काबू न रख सकी और जोर जोर से चीखने लगी। जाहिर है इस चीख ने बाकी किडनैपर्स को अपनी तरफ खींच लिया और हमेशा की तरह मुसीबत खड़ी करने वाले ये मां बेटे फिर से पकड़े गए। उन दोनों के मुंह से किडनैपर्स को पता चल गया कि लड़की अभी भी इसी घर में छिपी हुई है। बेबस लड़की के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो बड़ी सावधानी से वापस ऊपर रेंग कर चली गई। वो पहले तो छिप गई और इसी दौरान किडनैपर्स ने घर की चप्पा चप्पा तलाशी लेनी शुरू कर दी। एक किडनैपर ठीक उसी कमरे में दाखिल हुआ जहाँ लड़की छिपी थी। उसके अंदर आने के आखिरी सेकंड में लड़की कामयाबी से अटारी में कूद गई। खुशकिस्मती से किडनैपर ने उसे नहीं देखा और उसने सीढ़ी को भी एक तरफ हटा दिया। इसके तुरंत बाद उसने पूरे कमरे में ईंधन छिड़क दिया ताकि पूरे घर को आग के हवाले किया जा सके। लड़की जानती थी कि अगर वो यहाँ रुकी तो जिंदा जल जाएगी। उसने हिम्मत जुटाई और क्रॉसबो की कमान खींची। उसकी साफ आवाज से किडनैपर को खतरे का एहसास तो हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये लड़की का पहला मर्डर था। उस किडनैपर को मरते हुए देखकर वो इतनी हैरान रह गई कि उसे दोबारा वार करना ही याद नहीं रहा। उस मरते हुए किडनैपर ने अपनी आखिरी बची कुची ताकत से लाइटर जलाया और लड़की की खौफजदा नजरों के सामने पूरे कमरे में आग लगा दी। ये देखते ही लड़की तुरंत बिस्तर से नीचे कूदी और एक साइकिल उठाकर शीशे की खिड़की को तोड़ दिया और ब्लास्ट होने के आखिरी सेकंड में बाहर निकल आई। ये नजारा बाहर पेट्रोलिंग कर रहे एक और किडनैपर ने देख लिया, लेकिन जब तक वो हैरान होता उसे अंदाजा भी नहीं था कि लड़की पहले ही उस पर निशाना साध चुकी थी। लड़की ने बाहर वाले किडनैपर को भी ठिकाने लगा दिया। उसने जैसे ही उसके कपड़े पहने, उसे सामने खड़ी गाड़ी से किसी के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आई। जब उसने गाड़ी का बूट खोला तो उसके अंदर बॉयफ्रेंड के पिता थे। किडनैपर्स ने उनके बैंक मैनेजर होने का फायदा उठाकर शहर के सबसे बड़े बैंक को लूटा था, लेकिन आजाद होने के बाद उनके चेहरे पर एक अजीब सा हाव भाव था। लड़की के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था, इसलिए उसने किडनैपर का मास्क पहना और खिड़की खटखटाई, जिससे वो छोटे बालों वाला कातिल बाहर आ गया। उस छोटे बालों वाले कातिल को लगा कि ये उसका ही कोई साथी है, इसलिए वो कमरे से बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, लड़की ने सीधे उसकी तरफ बंदूक तान दी। इसके बाद दोनों घर के अंदर भागे। एक पीछा कर रहा था और दूसरा जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन जल्द ही वो छोटे बालों वाला कातिल एक कोने में घिर गया। उसका बड़ा भाई भी सीढ़ियों पर बेजान पड़ा था। ये पता नहीं था कि वो जिंदा है या मर गया। कातिल समझ गया कि अब खेल खत्म हो चुका है, इसलिए वो हार मानकर जमीन पर बैठ गया। इसी बीच बॉयफ्रेंड के पिता भी वहाँ पहुँच गए। लड़की ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो गोली चलाने ही वाली थी कि तभी अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ। असल में वो पिता भी उन किडनैपर्स के साथ मिला हुआ था। बैंक डकैती फेल होने पर वो खुद न फंस जाए, इसीलिए उसने किडनैप होने का नाटक किया था। उस छोटे बालों वाले कातिल ने बंदूक उठाकर लड़की पर तानी और लड़की की डर से कांपती आंखों के सामने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन जमीन पर वो खुद गिरा। उस बड़े भाई ने अपनी आखिरी सांस से अपने छोटे भाई को रोक दिया था और इसके बाद वो हमेशा के लिए सो गया। तुरंत बाद लड़की ने तेजी से बंदूक उठाई और बॉयफ्रेंड के पिता पर निशाना साध दिया, लेकिन उस आदमी की झूठी दलीलों और सफाई को सुनकर अभी अभी इतने सारे हादसों से गुजरी वो लड़की ये तय नहीं कर पा रही थी कि असली अच्छा इंसान कौन है। जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी बॉयफ्रेंड की माँ बाहर आई और उसने बिना एक पल की देरी किए अपने पति पर ट्रिगर दबा दिया।